सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। जैसा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब चाइना भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है, तो चलिए देखते हैं और क्या नई खबर आई है, बीएलए के हवाले से और क्या नई प्रोग्रेस आई है। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं सना अमजद के चैनल की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है इस बलूचिस्तान ब्रेकिंग अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो लेट गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छी खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही। JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जिस पर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतराम नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। आज भी 5 पंजाबियों को बलूचिस्तान में चलती बस से निकाल कर कत्ल कर दिया गया है। यहाँ के ग्वादर के करीब हाईवे पे चलने वाली बसों से लोगों को निकाल कर बसेस को आग लगाई जा रही है। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं ना, बसेस को आग लगाई जा रही है। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं ना, आज भी आपने देखा होगा, खबरों में भी हमने सुना है कि 6 आदमी मार दिए हैं। गाड़ी से शनाख्ती कार्ड देख के जो पंजाब के थे बिलखुसूस उन्हीं को उतार के निशाना बनाया है। उसके अलावा आज एक बम धमाका भी हुआ है मोटरसाइकिल में, रिमोट बम के जरिए। तो पंजाब के ही पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं और 12 से 15 आदमी आज जख्मी हुए हैं। इफ्तारी से पहले की बात है। ये जो एंटी पाकिस्तान के नाम से जो चला रहे हैं ना सिस्टम सारे, आप ये देखें ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से। अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। दूसरा ये है कि बेरोजगारी की वजह से भी कुछ मामला तो हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की रिट जो है ना बलूचिस्तान के अंदर वो नाकाम हो चुकी है। रेलगाड़ी का वाकया आप देखें, 15 दिन हो गए आज जाफर एक्सप्रेस को, और आज उसका दोबारा जो ना आज पहली ट्रेन वो गई है। 16 दिन के बाद वो ट्रेन आज बहाल होकर आज गई है। तो अब उन गवर्नमेंट ने ऐलान ये कर दिया है बलूचिस्तान वज़ीर आला ने कि कराची से, क्योंकि इनकी मेजोरिटी बलूचिस्तान की कराची में ज़्यादा कारोबार करने वाले लोग हैं, मजदूर तबका लोग हैं सारे, ज़्यादा कराची को फोकस करते हैं। पंजाब में, लाहौर में बहुत कम है। तो बसों का शेड्यूल ये आज इतना मजबूरन चेंज करना पड़ा है गवर्नमेंट को कि बसें दिन के टाइम निकलेंगी बलूचिस्तान के लिए, कोयटे के लिए, रात की कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये आज का हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल या निशान है ना कि हमने अपना वक्त बदल दिया लेकिन हम हालात नहीं बदल सके। आप ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ पर अपना फोकस करें, आप मुझे बता दें। हमारे घरों के अंदर से ही अगर उठ जाएं, घर के अंदर का बेहती जो है वो मुश्किल से कंट्रोल होता है, बाहर वाले से मुकाबला हो जाता है। अब बलूचिस्तान को पकड़े तो पंजाब में शुरू हो जाता है, पंजाब को पकड़े तो KPK में शुरू हो जाता है, KPK को पकड़े तो सिंध में काम शुरू हो जाता है। ये देखें सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है हमारी, ये कोई अलादीन का चिराग इनके पास नहीं है कि जो रगड़ेंगे और पता लग जाएगा। इंटेलिजेंस है, इतला की बुनियाद पे काम होते हैं सारे। अब इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से लाएं? सर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में हमारे वजीर आजम भी तो सिर्फ एक दिन का दौरा करते हैं ना, जिस सूट में जाते हैं अगले दिन उसी सूट में वापस आ जाते हैं। हम भी तो बलूचिस्तान को उतना सीरियस नहीं ले रहे। बलूचिस्तान के जो मसले हैं आपको नहीं लगता अगर उन्हें हल किए जाएं तो हम इस दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं? आप देखें कि आप पशीन के अंदर चले जाएं, क्योंकि मैंने ये सारे इलाके विजिट किए हुए हैं। पशीन, मच, कोटा, ये सारा मैं घूमता रहता हूँ कारोबार के सिलसिले में। आप ये देखें कि वहाँ पे असल जो मसला वज़ीर आला का या जिसका कह रहे हैं ना, अब शहबाज शरीफ साहब हमारे दिन रात तो पंजाब के अंदर घूमते हैं ना, क्या यहाँ दहशतगर्दी नहीं होती? वज़ीर आला का कंट्रोल नहीं कर सकते? ये एजेंसियों का काम है। वज़ीर आला ये है कि वो डंडा दे सकता है एजेंसियों को, लेकिन किस हद तक? वसाइल कम है हमारे पास। अब ये देखें JUIF ने इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा रहा। आप देखें ये कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जा रहा। हालांकि बलूचिस्तान हमारा सूबा है और हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल रखता है। आप ये देखेंगे हमारी जितनी मादनियात है ना, कीमती जितने ज़ाहिर है हमारे, वो सारे वहाँ पे हैं। ठीक है ना। बाकी झंडे की बात आप कर रहे हैं तो क्या कहूँ मैं, इसके ऊपर तो दिल ही रोता है कि झंडे का तो ये सीन है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, अफगानी बरादरी हमारे रही है ना कितना अरसा, अब झंडे का क्या हाल कर रहे हैं हमारे का। वो पहले ही इनको खिलाते हैं, बाद में वही गुंडागर्दी करते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो एजेंसियों ने खुद तैयार किए हैं, बाद में इन्हीं के लिए अजाब बन गए हैं। वो
ये जवाहरलाल के दौर से चलता आ रहा है। कलाशनकोव, पाउडर, अफानी, ये 3 तोहफे हमें जवाहर साहब ने दिए हुए हैं जो हमारी जड़ों में रच चुके हैं। इनको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ अब, और यही मामलात की जड़ बन रहे हैं। सर आप ही देखिए, अफगानियों को हमने कितने साल अपने मुल्क के अंदर पनाह दी, खिलाया पिलाया, उन्होंने यहाँ पे कारोबार सेट किया, और जब उन्हीं अफगानियों को हमने मुल्क से निकाला था कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाया जाए, आज वही अफगानी हमारा खुला दुश्मन हो गया है। उसकी वजह ये कि आपने पिछले तकरीबन 2-3 माह पहले दुबई में क्रिकेट मैच के अंदर आपने हाल देख लिया था। हाँ जी, वहीं से शुरू हो चुका था ये काम। अफगानियों ने कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को मारी सिर्फ एक मैच हारने पर, और हमें लग रहा था कि इंडिया हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा अफगानी हमारा दुश्मन बन चुका है। आप ये देखें कि ये पठान बरादरी को जो जितना सपोर्ट इमरान खान के दौर में मिल गया है ना, ये ग्रुप बंदियां हो चुकी हुई हैं। ये बस मामला खराब करने की तरफ है सारे। ये सारा बूटा जो है पीटीआई का लगाया हुआ है। ये निकालना, जड़ों से उखेड़ना बड़ा मुश्किल है। अब ये दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। सर पाकिस्तान के मीडिया का और हमारी गवर्नमेंट का, हमारी रियासत का यही कहना है कि जाफर एक्सप्रेस का हादसा पेश आया था, ये इंडिया और अफगानिस्तान ने मिल के करवाया है। बीएलए को पूरी पूरी सपोर्ट और पूरी पूरी ट्रेनिंग दी गई है इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से। बीएलए जो तंजीम है ना, उस तंजीम का बायोडाटा ये है कि वो इंडिया से रहा उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। अफगानिस्तान उसके अड्डे हैं, अफगानिस्तान उनसे पैसा ले रहा है बहुत बड़ा। आप ये देखें कि हमें आज़ाद हुए कितना अरसा गुजर चुका हुआ है, 47 से हम आज़ाद हैं। अफगानिस्तान तो कल आज़ाद हुआ है, और उसने बगैर सूद के अपना असेंबली में पहला बजट पेश कर दिया है। 3 साल में बगैर सूद का बजट पेश हो गया है। रुपया कहाँ से आ रहा है? सवालिया निशान है, किधर से पैसा आ रहा है? सर इंडिया ने रिसेंटली अपने बजट के अंदर अफगानिस्तान का भी बजट अनाउंस किया, आपको ये बात पता है? किसने? इंडिया ने रिसेंटली अपना एक यूनियन बजट अनाउंस किया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को भी बजट दिया है। तो इसीलिए दिया है ना, उनका साथ दे रहा है वो। एंटी टेररिस्ट है वो। हमें अगर ये पता है सारी बातें, तो हम फिर हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? हम इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? अगर हमें लग रहा है कि ये रॉ करवा रहा है, ये अफगानिस्तान करवा रहा है, तो फिर हम इन चीज़ों की शनाख्त कर पा रहे हैं अगर, तो हम इन्हें अपने मुल्क से निकाल क्यों नहीं पा रहे? इनको हम निकाल इसलिए नहीं सकते कि हमारे ऊपर भी बड़े मामलात हैं। बाहर के मुल्कों का दबाव भी है, बिलखुसूस अमेरिका का दबाव हमारे ऊपर ज़्यादा है। अब इसराइल का जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, आप देख लें, मुसलमान मेजोरिटी अभी तक इस इशू पे ही नहीं इकट्ठे हो रहे। हज़ारों बच्चे रमज़ान में हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो गई है। उससे इशू मेरा ख्याल है दहशतगर्दी से बड़ा इशू मुसलमानों के लिए वो है। आज तक कोई पायदार बयान ईरान के अलावा हमने नहीं सुना, वो भी अमली कुछ नहीं किया, उसने बयान ही दिए हैं। सर आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह मशरिकी पाकिस्तान हमसे टूट के बांग्लादेश बन गया, इस तरह जो अब है बलोचिस्तान हमसे अलग हो जाएगा। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ कहले के सूबों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करें, आप कश्मीर के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं, हर बंदा अपने राइट के लिए सड़कों पर निकला हुआ है। मैं आपको एक पेशन गोई दूं आपके चैनल के हवाले से, 2 साल में 3 साल बाद मेरी ये बात सामने आ जाएगी। तजज़िये मेरे बहुत हैं, मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, ठीक है ना। आने वाला वक्त 2-3 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वाले हालात आपको नजर आएंगे। अच्छा। आपको शायद याद होगा कि नहीं, 5 साल पहले गिलगित के अंदर शिया सुन्नी फसाद हुआ। सुन्नियों को उतार उतार के बसों से शनाख्ती कार्ड देके इसी तरह मारा गया जैसे आज बलोचिस्तान आज का वाकया हुआ है। ये सेम उसी की कार्रवाई है, और इंडिया पहले ही दावा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा टूटा हुआ अंग है। ये मामलात आपको आस्ते आस्ते उधर जाते नजर आएंगे। सर उन्होंने तो कश्मीर मांग लिया यूएन से, इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि 1948 के अंदर जो यूएन ने अपना फैसला दिया था कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, यूएन को इस पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए और कश्मीर को इंडिया में मर्ज कर देना चाहिए। कश्मीर का दावा इंडिया आज से नहीं कर रहा, 1947 से ही वो लेके कर रहा है, लेकिन बल्तिस्तान का दावा आपने नहीं सुना होगा। 2-4-5 साल से ये इशू बन रहा है। चाइना की फौज ने उनको सियाचिन ग्लेशियर में पीछे भगाया है। वो क्यों भगाया है? कि वो बल्तिस्तान के ऊपर आ रहे थे। जब वहां पे आ जाते तो सुज बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, वहां पे चाइनियों के लिए अपने मसले खड़े हो रहे थे। चाइनियों ने पाकिस्तान की जगह आके लड़के इनको मारा है, पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ी वहां पे। चाइना ने तो खुद इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। आप देखें रिसेंटली ब्रिक्स मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों में ये तय पाया कि अगर हमने ग्लोबली पीस कायम करना और हमें ग्रो करना है तो हमें आपसी इख्तिलाफात को खत्म करना होगा, और उन्होंने कर दिए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लगे, किस इशू से लगे थे? इस्लामिक पहली गोद वो क्यों भगाया है? कि वो बल्तिस्तान के ऊपर आ रहे थे। जब वहां पे आ जाते तो सुज बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, वहां पे चाइनियों के लिए अपने मसले खड़े हो रहे थे। चाइनियों ने पाकिस्तान की जगह आके लड़के इनको मारा है,
पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ी वहाँ पे। चाइना ने तो खुद इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। आप देखें रिसेंटली ब्रिक्स मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों में ये तय पाया कि अगर हमने ग्लोबली पीस कायम करना और हमें ग्रो करना है तो हमें आपसी इख्तिलाफात को खत्म करना होगा, और उन्होंने कर दिए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लगे, किस इशू से लगे थे? इस्लामिक पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, इस्लामी मुल्क इकट्ठे किए थे, उसके बाद उनके ऊपर ये मामला शुरू हो गए। यहाँ पे कोई भी जो एजेंडा है ना इनका, चाइना के साथ करे, पाकिस्तान के साथ करे, ये आर्जी है, ये कुछ भी नहीं है, ये अमली नहीं होगा कुछ भी। ये जितने मर्जी मुआहदे कर लें, जब टकराना है ना दोनों ने तो टकरा जाना है, चाहे वो चाइना लड़े इंडिया के साथ, पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाए। चाइना को बहुत सारे मफादात हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान इधर जाएं, मैं अभी रिसेंटली होके आ रहा हूँ, 3 माह का टूर था मेरा। वहाँ पे बड़े बड़े हैब बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंसूबे चाइना ने गिलगित बल्तिस्तान के रोड से लेके कागान नारान तक, बाबूसर टाप तक आ चुके हुए हैं। खरबों डॉलरों की इन्वेस्टमेंट है उनकी। पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट है। वो इंडिया को जो ये गोली दे रहा है ना, वो इसी वजह से दे रहा है कि ये पाकिस्तान को परेशान ना करे। वो दोनों को हाथ में रखना चाह रहा है, सी पैक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाह रहा है। बलूचिस्तान में जो BLA इस वक्त काफी एक्टिव हुई है, वो तो कह रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी सूरत में भी जो है वो कंप्लीट नहीं होने देंगे। नहीं, कंप्लीट तो होगा। गवर्नमेंट की रिट कायम होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो रिट है वो कायम होगी। वो गवर्नमेंट हर सूरत में करेगी, गवर्नमेंट के आगे कोई भी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। अभी दहशतगर्दी की लहर जो है ना, अभी तकरीबन 6 के 7 साल बाद दोबारा उठी है। ऐसा ही है सर। अब इसके लिए देखें क्या स्ट्रेटजी बनती है गवर्नमेंट पाकिस्तान की। लेकिन हम पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बार बार जो ये सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमने पनाह दी अफगानिस्तानियों को और हमारा खाते हैं, फिर हमें ही आंख दिखाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सारे रिसोर्सेज आप खा रहे हैं। बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज है आप खा रहे हैं, उनसे टैक्सेस आप ज्यादा ले रहे हैं, आप उन्हें दे नहीं रहे, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी बात, कितने शर्म की बात है कि आप ही के मुल्क के एक हिस्सा, आप ही के जो देश का फ्लैग है उसे मना कर रहा है लगाने से। फ्लैग एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है कि हम एकजुट हैं, ये एक कंट्री है, और आप ही के देश की एक हिस्सा इस चीज को लगाने से, एहतराम करने से फ्लैग को मना कर रही है, तो इट इज अ शेम, बिग शेम। से 2 तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट तो बलूचिस्तान ने कई बार बोल दिया, इवन अभी भी करके दिखा रहा है कि हमें पाकिस्तान का अब हिस्सा नहीं रहना। इनडायरेक्टली भी बलूचिस्तान ने ये बोल दिया फ्लैग को बैन करके कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। और मैं ही नहीं, सारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान के हिस्से अलग हो जाएंगे, बलूचिस्तान भी अब अलग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति पैसों से नहीं खरीदी जाती। एक जगह मैंने सुना कि लोग कह रहे थे कि हमारी आर्मी इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं करी, पाकिस्तान की अच्छे से एक्ट नहीं करी क्योंकि वहां की सैलरी कम है। तो आप पैसे को पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से मत गिनिए कि अगर जहां पर पैसा आएगा वहां पर पैट्रियोटिज्म कभी आ ही नहीं सकता। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना की हम बात करें कि चाइना कूद गया है कैसे। आपको पता है कि अब चाइना के फोर्सेस को बुलाया जा रहा है BLA को काबू करने के लिए, यानी अपने ही लोगों पे जुल्म करने के लिए अब बाहर के देश के लोग आ रहे हैं, बाहर की आर्मी आ रही है। यानी कि आपकी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इनकैपेबल है, ठीक है, हर तरीके से उसका फेलियर हो चुका है। और आप लोग कहते हैं ना कि बड़ी आर्मी है, स्ट्रेंथ है, 9th से 12th पायदान पे आ गई है सिर्फ 1 साल के अंदर। 2024 में 9th पायदान पे थी, अब 2025 में ये 12th पायदान पे आ गई है। तो आप सोचिए इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ है। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों से बोलूंगी कि अगर आप टैक्सेस देते हैं तो आप क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सॉरी, वो भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो पाकिस्तान में गला दबा दिया गया है। हमारे वज़ीर दफ़ा को कुछ सोचना चाहिए बस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है, और वहाँ पे जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। अगर वहाँ पे इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो ऐसे लोगों को, चीफ मिनिस्टर ने बोला है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी इन बातों के पीछे क्या मकसद है। और एक चीफ मिनिस्टर ने बोला है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी इन बातों के पीछे क्या मकसद है। और एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे सानेहा हुआ पिछले दिनों में, बलूचिस्तान में ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, तो बड़ा अफसोस होता है जब भी ऐसे हादसे होते हैं, सानेहा होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा जाता है कि भाई आपका क्या रोल है ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने में, तो वो ये कह देते हैं कि
ऐसी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें एनिमी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम रोक लेते हैं, जो न्यूज़ में नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का फेलियर है। ये एक्टिविटीज़ रूट से ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कितने ऑपरेशन हुए हैं, ज़रबे अज़ब हुआ, और मुझे तो नाम भी नहीं आते जितने ऑपरेशन हम कर चुके हैं ये दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी उसकी रूट्स हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं। आप देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के साथ क्या हाल किया जा रहा है। रिसेंटली जो है बस से 5 पंजाबियों को उतार के जो है वो मार दिया गया है। बसों से लोगों को उतार लिया जाता है और पूरी पूरी बसों को आग लगा दी जाती है। बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा? वहाँ के लोग, वहाँ के इदारे, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? मिस, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारे इदारों का काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे KPK है। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का फेलियर है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, अभी आप ये देखें कि जो पंजाबियों के साथ बलूचिस्तान में किया जा रहा है, क्या आप पंजाबी बलूचिस्तान में जाना छोड़ दें, या वहाँ से जो पंजाबी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पंजाब में आना चाहते हैं, वो यहाँ पर आने के लिए फ़िलहाल रोक लगा दे, ना आए यहाँ पर? नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ना लोग अपनी ट्रैवलिंग रोक सकते हैं, ना काम रोक सकते हैं। रिश्तेदारियां हैं, कारोबार हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, तो ये रुक नहीं सकता। एट द एंड यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इसका ख्याल करें और जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सर, पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान के इदारों का यही कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक बगावत की बदबू उठ रही है उसके पीछे इंडिया और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, उसका हाथ है। ये लोग मिलके जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में लगे हुए हैं। 1971 एक बार से रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। मिस, ये भी फैक्ट है, काफ़ी हद तक इसमें भी हकीकत है, क्योंकि इंडिया आप देखें इकोनॉमिकली हमसे बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो कभी नहीं चाहते, मैं पब्लिक की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, रॉ है, वो कभी नहीं चाहते कि हमारा मुल्क पाकिस्तान स्टेबल हो। पता नहीं वो उसको ऐसे क्यों देखते हैं, क्यों उसको अपना एनिमी कंसिडर करते हैं। हालांकि आप अगर उनकी आवाम से फीडबैक लें तो वो भी हमारी तरह ही हैं और बड़े मतलब फ्रेंडली हैं। तो अच्छा, 1971 की दोबारा याद आ गई क्यों? 93,000 जो सरेंडर किए गए थे, अब उससे पेट नहीं भरा? ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को ही खत्म करवाना चाह रहे हैं आप लोग। चलिए हम बात करते हैं कि चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि बताया कि उनकी आर्मी आ ही रही है पाकिस्तान में बलूचों को ऑपरेट करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो इनकैपेबल हो गई, फेलियर हो गया उसका। दूसरी बात की इन्वेस्टमेंट की बात जब की जाती है चाइना की, तो चाइना ने अभी इन्वेस्ट किया था आपके ग्वादर एयरपोर्ट पे, याद है आपको, जिसे घोस्ट एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इनॉग्रेशन के दिन बस PIA की एक फ्लाइट उड़ी थी, ना आज तक कोई फ्लाइट उड़ी, ना आगे उड़ेगी। पूरा बंद, ठप बिजनेस चाइना। दूसरी बात करते हैं हम CPEC की। उससे पहले बात कर रहे थे ग्वादर पोर्ट की, जो बलूचिस्तान की प्रोविंस में है। वहां पर पानी है नहीं, पूरा जो मार्केट है ठप पड़ी हुई है, जीरो बेनिफिट, जीरो प्रॉफिट, कुछ चल ही नहीं रहा। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, डॉन की रिपोर्ट, आप चेक कर लीजिएगा जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये CPEC का नारा लगाते रहते हैं, CPEC का जो कॉरिडोर बन जाएगा तो हम चाइना से ऐसे जुड़ जाएंगे पाकिस्तान, और अब इंडिया को एक्सेस नहीं मिल पाएगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन एशियन कंट्रीज में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि CPEC की हम बात करें तो 20 अप्रैल 2015 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, 20 अप्रैल 2015 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इनिशियली $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन 2022 या 20 तक आते आते ये $62 बिलियन का प्रोजेक्ट बन गया। क्योंकि पाकिस्तान को जब पैसा मिलता है तो पता है पाकिस्तान कहाँ इन्वेस्ट करता है, टेररिज्म में। ऑब्वियसली बात है, चाइना भी थक चुका है, अब थक हार के वो एक दिन ये प्रोजेक्ट छोड़ ही देगा। खैर, तो $46 बिलियन का इनिशियली प्रोजेक्ट था, नाउ $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट और इसको बढ़ा दिया गया। तो 2015 से स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 10 साल आज होने को हैं। तो इन 10 सालों में अगर हम हर साल के हिसाब से काउंट करें तो 6.2 यानी अप्रॉक्स $7 बिलियन खर्च होना चाहिए था प्रोजेक्ट में। लेकिन रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से आपको पता है कितना खर्च हुआ है? इन 10 सालों में $25 बिलियन ही खर्च हुआ है। यानी हर साल के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो $2.5 बिलियन, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और पैसे ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं, इसके डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रही है। 10 साल से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, जितना एलोकेट हुआ है मनी वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, और मुझे तो लगता है कभी पूरा होगा भी नहीं, ये बंद ही होगा एट द एंड, सबको पता है ये।
बहुत सारे वेरियस रीजन है। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी नहीं है, टेररिज्म फंडिंग है, इंटरनेशनल लिमिट एक्सेस है, और अब बलूचिस्तान का मामला जो हाईलाइट हुआ है इसके हिसाब से तो अब लगता है कि पूरा का पूरा ये सीपैक तो छोड़िए, पाकिस्तान ही अलग होने के कगार पे आ गया है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशनल है। एंड दैट्स इट। सो लास्ट में जैसा कि हमेशा कहती हूँ, लव आर प्यारा भारत। थैंक यू।